Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the PYQs of the topic that is motivation and learning. ठीक है जी, motivation and learning हमारा जो टॉपिक है CDP का पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के ही, ठीक है। पेपर 1 के लिए भी वही CDP है, पेपर 2 के लिए भी, ठीक है। बट होता क्या है, फर्स्ट में इजी आ जाता है थोड़ा और सेकंड पेपर में थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस वही आते हैं, तो वही PYQs हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू मोटिवेशन एंड लर्निंग। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन, आप कब मोटिवेटेड होते हो? जब आपकी कोई नीड होगी, आपका कोई गोल होगा। अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है, आपने सोचा कि मुझे PTET का पेपर देना है, मुझे CTET का पेपर देना है, आपका ये गोल है, ठीक है, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अच्छे से मोटिवेट हो जाओगे। पॉजिटिव मोटिवेशन, दो तरह की मोटिवेशन होती है। एक होती है इंट्रिंसिक, जिसको हम इंट्रिंसिक बोलते हैं, ठीक है। एक होती है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक वो होती है जो आपके अंदर से मोटिवेशन आती है, पॉजिटिव वाली, ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। कि जैसे आपका खुद का मन है कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है, वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक होती है एक्सट्रिंसिक कि हाँ मेरा तो इसमें फ़ायदा है, मुझे ये काम करने के इतने पैसे मिलेंगे, मुझे ये करने का ये प्राइज़ मिलेगा, मुझे अगर रनिंग में पार्ट लूँगी तो मुझे मेडल मिलेगा। मतलब लालच से कोई जब आप काम करते हो वो होती है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता है जो आपके अंदर की सोल की आवाज़ होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि जब आप खुद इंटरनली मोटिवेटेड हो। आई होप ये दोनों मोटिवेशंस क्लियर है आपको। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि जो ह्यूमन बिहेवियर है इज अ रिजल्ट ऑफ डैश स्टिमुलस। कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है, जैसे मेरा कोई बिहेवियर है, मेरे बिहेवियर अलग से, आपका कोई और बिहेवियर है, हर एक बंदे का क्या होता है, अपना अपना बिहेवियर होता है। वो किस चीज़ों का रिजल्ट होता है, मतलब किस तरह का बिहेवियर होता है इंसान का, मतलब डिपेंड करता है कि वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, प्लस उसकी हेरिडिटरी फीचर्स, मतलब जो उसके पेरेंट्स उसको फीचर्स मिले हैं। कई क्या होते हैं, जैसे पापा गुस्से वाले हैं तो बच्चे भी आगे क्या हो जाते हैं, बहुत गुस्सैल होते हैं, ठीक है। मम्मी हंसमुख होती है, कोई ना कोई बच्चा निकल आता है कि हाँ जो बहुत हंसमुख हो, ठीक है। तो मतलब जो बंदे का बिहेवियर होता है वो किन दो चीज़ों का रिजल्ट होता है, इन्होंने ये पूछा। पहला फिजियोलॉजिकल, बिल्कुल सही है, हेरिडिटी की बात की गई है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है ना वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक होती है हेरिडिटी, एक होता है इन्वायरमेंट। ये दो चीज़ें मिलके बच्चे की जो डेवलपमेंट करती है। तो बिहेवियर में भी चेंजेस बच्चे के कैसे आते हैं, फिजियोलॉजिकल मतलब पेरेंट से, प्लस इन्वायरमेंटल। तो दोनों ही 1 और 2 होंगे एंड सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू मोटिवेशन। इनमें से 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से बताओ कि किस में मोटिवेशन नहीं लग रही है, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पहला इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट के लिए मोटिवेशन तो ज़रूरी है, आपका गोल आपने सेट करना है, इंटरेस्ट तो ज़रूरी है, उसके लिए मोटिवेट होना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही है, गोल्स तो तभी सेट करोगे ना जब आप मोटिवेटेड होंगे, तो यहाँ पे भी मोटिवेशन लगेगी। मेंटल हेल्थ आपकी सही रखनी है, आपका कोई गोल प्रॉपर सेट है तो आप इधर उधर भटकोगे नहीं, ठीक है। पर जो आपकी फिजिकल फिटनेस है वो तो आपको ही सही रखनी है, इसके लिए मोटिवेट होने की क्या ज़रूरत है आपको। तो ये कोई मोटिवेशन से रिलेटेड चीज़ नहीं है। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, कि उन्होंने पूछा नॉट रिलेटेड टू मोटिवेशन, तो फिजिकल फिटनेस इट्स नॉट रिलेटेड टू मोटिवेशन, ठीक है जी। अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि जो अब्राहम मैस्लो है, ठीक है, जो मैस्लो थे, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी दी थी। क्वेश्चन आता है, ठीक है, इन्होंने बोला कि जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन क्या है, नीड से रिलेटेड है, कि जो आपकी नीड्स हैं, अगर आपकी ज़रूरतें ही नहीं पूरी होंगी तभी, मतलब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही तो आप मोटिवेट होते हो, ठीक है। तो उन्होंने एक हायरार्की दी थी, मतलब एक सीक्वेंस दिया था। सबसे पहले उन्होंने बोला साइकोलॉजिकल नीड्स, मतलब रोटी कपड़ा मकान, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हर पर्सन के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए यही है कि उसके पास रहने को छत हो, पहनने को कपड़े हो, खाने को खाना हो। ये सब बेसिक नीड्स हैं, इनको हम बेसिक नीड्स भी बोलते हैं, ठीक है।
किनको बोलते हैं, पहले 2 नीड्स को बेसिक नीड्स बोलते हैं। फिर देखो रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, अब सेफ्टी नीड्स भी तो चाहिए। सेफ्टी इन द सेंसेस प्रॉपर जॉब आपको चाहिए, जॉब होगी तभी तो खाना खाओगे, कपड़े पहनोगे, घर खरीदोगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, सेकंड नीड ज़रूरी है। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस, आपके रिश्तेदार, ये बात की चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड जो आपको चाहिए ही चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। फिर आता है कि प्रॉपर जॉब आपको चाहिए, फिर जाके रिश्तेदार बनते हैं, फिर जाके सेल्फ एस्टीम, फिर आता है एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन की तरफ तो 0.01% ही बंदे जा सकते हैं। एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, खुद को जानना, ठीक है, हर कोई नहीं जान सकता। ये जो ऋषि मुनि होते हैं ना, उनके लिए होता है ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला कंसेप्ट, ठीक है। बहुत रेयर है यहाँ तक कोई पर्सन पहुँच सकता है। तो कुछ बेसिक नीड्स हैं जो हर एक इंडिविजुअल की होती हैं, ये मैस्लो ने बोला, ठीक है। ठीक है जी, मैस्लो ने एक्सप्लेन की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन 1952 में इन द पर्सपेक्टिव ऑफ, मतलब क्या चीज़ें ध्यान में रखते हुए। तो हम सबको पता है रिवॉर्ड्स की बात नहीं की उन्होंने, एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं की, कोई ऑब्जेक्टिव सेट आउट नहीं किए, उन्होंने नीड्स की बात की है कि हर एक पर्सन के अपने नीड्स होते हैं और उन नीड्स को फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। आई होप दिस वन इज़ क्लियर। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, ए ऑप्शन इज़ योर करेक्ट वन। Now comes to the next question. Goals of life also become a motivating force because, क्योंकि देखो जो गोल्स होते हैं ना आपकी लाइफ के, वो एक मोटिवेटिंग फोर्स होते हैं। मतलब वो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं कि हाँ हमें ये करना है, क्योंकि हमारा ये गोल है, हमें गवर्नमेंट टीचर बनना है तो हमें PS सेट का पेपर देना है। तो ये चीज़ें आपको क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं। क्यों, बिकॉज गोल्स बिकम द नीड ऑफ द पर्सन। बिल्कुल सही है, जहाँ पे मोटिवेशन है वहाँ पे नीड है, क्योंकि वो आपकी नीड है। जॉब लेना आपकी नीड है, आपको पैसे कमाने हैं, सरकारी जॉब चाहिए आपको, ठीक है। देन गोल्स स्टिमुलेट इंटरनल प्रोसेस ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व। बिल्कुल सही है, आपका जो इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है, जो आपकी सोल है वो कहती है कि हमें वो चीज़ करनी है, आपको बार बार मोटिवेट होता है, आपको पता है आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो बोथ ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉइंट इज टेकन इन टू अकाउंट बाय द टीचर वाइल सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। अब एक टीचर है, उसने बच्चों को मोटिवेट करना है, तो वो कौन सी टेक्निक यूज़ करेगा, टीचर है जो। पहला, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स लेवल। बिल्कुल सही है, देखो जो टीचर है एक ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, कुछ गोल्स सेट करेगा और बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग करेगा, बिल्कुल ठीक है। लर्निंग स्ट्रक्चर, कि कैसे पढ़ाना है, किस सीक्वेंस में पढ़ाना है, तो ये चीज़ें तो इतना मैटर नहीं करती, तो बोथ तो आएगा ही नहीं, नन भी नहीं आएगा, बचा क्या, ए ऑप्शन, ठीक है। कि कौन सी टेक्निक टीचर यूज़ करेगा, एक पर्टिकुलर टेक्निक यूज़ करेगा, कौन सी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करेगा और बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन आर मोस्ट यूजफुल फॉर रियलाइजिंग। जो मोटिवेशन की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वो क्यों की जाती हैं, ताकि आपको कौन से ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता लग सके। तो देखो आपको पता है 3 डोमेन्स होते हैं आपके, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ठीक है। कोग्निटिव आपकी माइंड से रिलेटेड होता है, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड। अफेक्टिव आपकी हार्ट से रिलेटेड होता है। साइकोमोटर आपकी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। तो आपको तीनों ही ऑब्जेक्टिव ज़रूरी है, तीनों ही पता होने चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये, मैच करना आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन को, एक्सट्रिंसिक को और एक्सपेक्टेशन फॉर सक्सेस। पहले तो इंट्रिंसिक क्या होता है, जो बंदे के अंदर से मोटिवेशन आती है। एक्सट्रिंसिक क्या होता है, जब आप रिवॉर्ड्स के लिए कुछ करते हो, ठीक है। तो पहले तो यही चीज़ें देख लो, कहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स दिख रहा है, कहाँ पे आपको लग रहा है कि खुद का, बंदे का अपना कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, pupils reconnect with the lesson overview and specific objectives with personal goals। ये क्या हो गया, इंट्रिंसिक हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये फर्स्ट हो गया आपका, राइट। देन नेक्स्ट देखिए जी, एक्सट्रिंसिक, बिगिन विथ सम अनकंडीशनल प्रेज, यू डिड दैट वेल। यहाँ पे एक अनकंडीशनल आपकी तारीफ कर दी गई है और आप फूल गए और इसी चक्कर में क्या किया, आप मोटिवेट हो गए और आपने वो काम कर दिया। चलो जी सेकंड, और बचा क्या, थर्ड, ये लो जी हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको देख लेते हैं, फर्स्ट का B, सेकंड का A एंड दिस, ये A ऑप्शन इज योर करेक्ट वन।
ठीक है जी। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहे हों, और ये PYQs हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीटेड भी हैं, और अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।